One, my name is Jigar Parekh and I'm the CT 2099.99 percentiler. And for all of you who already know me, hello again. So guys, I see there is so much fear in the minds of people that CET is delayed again. Okay, let's come to terms with the fact that CET has been delayed. हो गया. But now, instead, I would say that this is no reason for you to be sad. This is in fact a reason for you to be happy. I'll tell you. Okay, so I'm not talking to all of you. I'm talking to each and every individual who is looking at this video. Understand this, guys. सबसे बड़ा डर क्या होता है सीईटी लेते टाइम, जब कैट बुरा जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है एंड सीईटी इज़ योर लास्ट ऑप्शन. व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर? क्या अरे यार, जिन लोग ने कैट में अच्छा स्कोर किया दे विल अगेन टेक द सीईटी, उन लोग को ही ज़्यादा मार्क्स आएगा. बट दैट इज़ गॉन. अंडरस्टैंड, जिन लोग ने कैट में अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने बाकी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर किया, उनकी कॉलेज जल्दी स्टार्ट होने वाली है. सो दैट मीन्स दैट वो लोग सीईटी नहीं देने वाले. तुम्हारा कंपटीशन कम से कम आधे से कट हो चुका है. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द पीपल हु आर सीरियस. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द पीपल हु एम टू स्कोर अबाउट 99 percentiles, हु एम ओनली एट कॉलेज लाइक JBIMS, सिडनम, दोज कॉलेजेस. सो उन लोग में तुम्हारा कंपटीशन एटलीस्ट आधे से भी कम हो गया है. नाउ अंडरस्टैंड दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी एब्सोल्युटली हैप्पी अबाउट. जिनको जाना था वो लोग चले गए, जो लोग ज़्यादा स्कोर करने वाले थे, पॉसिबिलिटी थी, वो लोग चले गए. So now you have the chance to shine. This is your chance to be on top. This is your chance to score better. This is your chance that you can work better and become one of the toppers. Like, get that dream percentile. And trust me, that stays on your CV and you can boast it everywhere. And for all the others, like for example, now this is one suggestion that I really want to give you guys. Don't stop studying, but take a break. टेक अ ब्रेक. इट इज़ नेसेसरी. हमें पता है कि आराम से अभी एटलीस्ट 40-45 दिन है सीईटी के लिए, राइट? टेक अ ब्रेक, काम डाउन. दिस इज़ योर टाइम. आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर स्ट्रेस्ड कि अरे यार सीईटी डिले हो रहा है, पढ़ना पड़ेगा. टेक अ ब्रेक. दिस इज़ योर चांस. नो बडी हैज़ गॉटन दिस चांस कि वो सीईटी के प्रिपरेशन के बीच में 3-4 दिन का ब्रेक ले सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू टेक अ ब्रेक एंड कम बैक, एक वो ब्रेक में कुछ मत करो. ऐसा रहेगा तो रीडिंग प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस योर नॉर्मल स्पीड मैथ्स, दिन का आधा 1 घंटा, उसके ऊपर नहीं. चिल मारो. कोरोना है, वरना मैं तुम्हें बोलता रहा कि बाहर जाके आओ. बट या व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रेशन अप. मेक श्योर कि तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाए. बाद में जब तुम वापस आओगे पढ़ाई करने, तब यू विल बी एबल टू डू इट बेटर. एंड ट्रस्ट मी, आई suggested this to so many of my students and all of them after 3 or 4 days of break again take the test and उनका marks at least 5 या 10 marks से बढ़ जाता है. It's because your mind is again refreshed. So do that. Take a break. Use this opportunity that you have gotten and think of it not as a bane but a boon that you guys have gone. And now for the other people who are planning to take CET 22. Now guys, understand. This is again another opportunity for you guys. In a way that समझो अगर तुम्हें CET 22 देना है, प्रॉब्लम क्या आता है पता है? दैट तुम नॉर्मली जब स्लो पढ़ाई करते हैं, लेक्चर्स चलते रहते हैं, तुम्हारा जनवरी-फरवरी तक पोर्शन खत्म होता है एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स. टाइम कितना बचता है? यू बेयरली हैव अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ टू टेक द एग्जाम. दैट मीन्स जो लोग ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, जो रिपीटर्स है, उन लोग को पक्का मार्क्स आएंगे क्योंकि उन लोग का तो प्रिपरेशन बहुत टाइम से चल रहा है. दिस इज़ योर चांस टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद देम. CET 21 के लिए प्रिपेयर करो. द पीपल हु आर टेकिंग CET 22 टेक CET 21 ऑल्सो. 1.5 महीना है मेरे ख्याल से. अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर चांस टू एक्चुअली मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स एट अ गुड लेवल. तुम CET 22 का प्रिपरेशन चालू करोगे 70% नॉलेज के साथ. और दिस इज समथिंग दैट नो बडी हैज़ एवर गॉटन द चांस टू डू एक्सेप्ट इफ़ यू आर अ रिपीटर. तुम्हें रिपीटर होने के बिना ये CET 22 की एग्ज़ाम अच्छे जाने का चांस है इफ़ यू टेक द CET 21 एग्ज़ाम. एंड प्रिपेयर फॉर इट लाइक यू आर सीरियस फॉर CET 21. 2 थिंग्स. एक, कॉलेज मिल जाएगा तो और क्या चाहिए? अगर कॉलेज मिल गया तो दैट इज़ अमेजिंग. इफ़ यू गेट योर ड्रीम कॉलेज देन इट्स डन. सेकेंड थिंग, इफ़ यू डोंट गेट योर ड्रीम कॉलेज, you still are leaving CET 21 and starting your CET 22 preparation with at least 70% knowledge of how to solve the exam. आगे बस तुम्हें उसको improve करना है. आगे बस you have to optimize your preparation and this is something that is an absolute plus for you guys. So I'm suggesting that you guys do it. Take the CET 21 exam. All of you, everybody who's looking at this video, no matter what you are doing, take the CET 21 exam and this is seriously going to benefit you. चलो कुछ नहीं तो क्या होगा, CET 21 का एग्ज़ाम देंगे, डिले हो के अगस्त तक तो होगा ना एग्ज़ाम. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
4 महीने में आ गया स्नैप, इनमैट, बाद में जैट, बाद में IIFT. आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग कैट. ओके, स्नैप, इनमैट, IIFT, टिसनेट, माई कैट, सी मैट, सब कुछ नज़दीक नज़दीक है. देर इज़ मैट, देर इज़ आटमा. इतनी सारी एग्जाम्स का प्रिपरेशन अगर तुम ऑलरेडी 60% 70% प्रिपरेशन के स्टार्ट से कर रहे हो, then it's amazing for you guys. You have a great chance of getting into the best college. Use this opportunity. Make sure that you're using it. So for all of you, I want to say this. CET 21 जो पहले से ही देने वाले थे, calm down. It's okay. Take a break. Don't be worried here. In fact, you guys should be less worried. Competition चली गई है. So you guys have the best chance of getting into JB, getting into Sydenham, getting into your colleges getting into colleges that you wish were your colleges. And this is your chance. So use this chance. Use it absolutely properly. And for all of you, for also the people who are planning on taking the CET 22, I have decided that my CET 22 course, I'm gonna delay it till CET 21 ends. So that people who want to repeat, there will be students who will want to repeat. There will be students जिनको लगा कि CET 21 अच्छा नहीं गया, मुझे CET 22 भी देना है. I'll be able to crack it because ज़्यादा टाइम है नहीं, 5-6 महीने का टाइम है. Let's take CET 22. Why not? That with that attitude, if you are starting your CET 22 का preparation also, then trust me, you'll be able to benefit the best out of my course. And that is why I have made sure that CET 22 का course को मैंने delay करके CET 21 के बाद रखा है. Whenever CET 21 ends, I'll start the course very soon. Okay? So that is why. And for all of you, I suggest you still have the opportunity. If you want, you can join my CET 21 का crash course and make sure that you are better prepared for the exam. And if you are able to do that, if you are able to benefit the best out of or do the best in my course, then trust me, at least तुम्हारे scores ये बार बढ़ जाएंगे. And that is something that is the best thing that you can do for yourself, best thing that you can do for your career, and best thing that you can do for your self-confidence. And trust me, the kind of self-confidence that you get when you score very good in an exam, it's amazing. I want all of you to feel the same way that I did when I realized that I was one of the toppers. And I just wish the best for you. Chalo. Bye guys.